हेलो एवरीवन, बेटा जो हमारी एस्पायर बैच की सीरीज़ है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और केमिस्ट्री में मोल्स के क्वेश्चंस कुछ कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स कराए जा रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। आज हम बायो में उसी में अगली सीरीज़ है बेटा, टेरिडोफाइट्स वाली वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो आज हम आगे चलते हैं जिसमें हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स करेंगे। और वही हमारा पुराना फॉर्मेट रहेगा कि हमें PYQs करने हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी साथ में ही करने हैं। तो आइए यहाँ देखते हैं बेटा, ये आपके टीचर्स हैं, आपको पता है, आपका बैच आपको पता है। तो जिम्नोस्पर्म्स नेक्ड सीड्स कहते हैं, यानी इस केस में ओव्यूल्स के बाहर ओवरीज नहीं होंगी स्टार्टिंग से ही। तो जनरल फीचर्स क्या होते हैं कि ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, ठीक है। ओव्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ओव्यूल्स को हम जनरली भाषा में कहते हैं कि ओव्यूल्स का मतलब होता है लिटिल एग्स। ओव्यूल्स का मतलब होता है लिटिल एग, और ओवरी का मतलब होता है प्लेस वेयर एग्स आर प्रोड्यूस्ड। ये छोटे छोटे मीनिंग्स आपको इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हो जाएं। एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन दोनों ही चांसेस में किसी भी इवेंट में ओव्यूल कवर्ड नहीं होगा ओवरी से या वॉल से। इसमें अगर रेंज देखते हैं हम तो मीडियम साइज से लेके टॉल ट्रीज तक होते हैं, जैसे सिक्योया इज द टॉलेस्ट ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। वन ऑफ द लिखा होता है एनसीईआरटी में, एक और नाम लिखा होता है इसके लिए एनसीईआरटी में, जायंट रेडवुड ट्री, राइट। उसके अलावा एनसीईआरटी में यहाँ श्रब्स भी लिखा होता है कि टॉल ट्रीज या श्रब्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें वहां मेंशन करी जाती हैं। फिर बताया जाता है कि जिम्नोस्पर्म्स ज्यादातर बेटा देखो टैप रूट वाले हैं, यानी कि रेडिकल से एक प्राइमरी रूट बनेगी और फिर उसमें साइड में ब्रांचेस आएंगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम पढ़ेंगे कि फिब्रस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट रिप्लेस हो जाती है और बाद में फिब्रस रूट सिस्टम उसे कहा जाता है। यहाँ पर प्राइमरी रूट की ब्रांचिंग होती है। जो जेनरा है बेटा, जैसे कि मान लो पाइनस वाला जेनरा है, जेनरा मतलब वही टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी वाले ग्रुप। इस जेनरा के अंदर क्या है बेटा कि ये जेनरा में जो प्लांट्स आएंगे पाइनस में, ये इन लोगों का एसोसिएशन होता है फंगस के साथ विद इट्स रूट्स, यानी कि पाइनस की रूट्स का फंगस के साथ एसोसिएशन है, इसलिए बोलते हैं माइको मतलब फंगस और राइजा का मतलब होता है रूट, यानी वो रूट्स जिनका एसोसिएशन होता है बेटे किसके साथ है? फंगस के साथ। ऐसी एक और जेनरा है जिसका नाम है साइकस, उसके पास है कोरोलॉइड रूट्स। कोरोलॉइड मतलब कोरल लाइक अपीयरेंस, जिनकी अपीयरेंस कैसी होती है बेटा? कोरल लाइक होती है, उसे हम बोलते हैं कोरोलॉइड। और उसमें जो कोरोलॉइड रूट्स होती हैं उसका एसोसिएशन किनके साथ है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज के साथ है, जो हमने किंगडम मोनेरा में पढ़े थे, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। पहले इसे प्लांट में एल्गी में कंसिडर करते थे, बट अब हम इसे किंगडम मोनेरा में कंसिडर करते हैं। तो ये एनसीईआरटी में ऐसे स्टार्ट कर रखा है हमारे लिए टॉपिक, अलग अलग बातें हमें समझाई जाती हैं। जैसे पाइनस का क्या मतलब होता है? तो पाइनस मतलब पाइन ट्री होता है, या रेजिन ट्री या फर ट्री जैसा रिलेट करते हैं। साइकस जो होता है बेटा, इसकी पाम लाइक अपीयरेंस होती है, बट ये पाम ट्री नहीं होता। पाम लाइक अपीयरेंस होती है बट ये पाम ट्री नहीं होता है। दो नाम यहां पर आ गए तो मैंने आपको ये यहीं पर बता दिए। उसके बाद इसके अंदर स्टैम्प्स होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे अनब्रांच्ड होती हैं साइकस के केस में जिसमें अभी साइनोबैक्टीरिया था, ब्रांच्ड होती है पाइनस के केस में जिसमें माइकोराइजा था, या सिड्रस होती है। सिड्रस का मतलब बेसिकली समझे तो रेजिन ट्री से रिलेट करते हैं हम, या एरोबिक टिम्बर ऑफ सिडार ट्री से भी इसे हम रिलेट करते हैं। उसके बाद लीव्स एडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये क्वेश्चन भी नीट में एक बार आया था कि इसकी लीव्स कुछ इस तरीके की होती हैं। इसके बाद यहाँ एनसीईआरटी में लिखा जाता है कि साइकस जो होता है बेटा, उसके पास पिनेट लीव्स, कौन सी लीव्स? पिनेट लीव्स परसिस्ट करती हैं फॉर फ्यू ईयर्स। पिनेट का मतलब होता है कि ये अगर एक एक्सेस है तो इस कॉमन एक्सेस पर इधर भी लीफ हो सकती है, इधर भी लीफ हो सकती है, ऐसे वाली पिनेट होती हैं। और अगर कॉमन पॉइंट पर होता है कुछ भी तो उसे हम पामेट कहते हैं। जैसे बार्ब्स ऑफ फेदर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कि अभी आपने पंख देखा हो मोर वगैरह का, तो उसमें देखते हो आप एक एक्सेस होता है और उस पर दोनों तरफ पंख या फेदर्स लगे हुए होते हैं, बिल्कुल वैसा ही अपीयरेंस आता है कॉमन एक्सेस पे, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ लीफलेट्स ऑन कॉमन एक्सेस। लीफ नहीं है बेटा, लीफलेट से ध्यान रखिएगा। ये कंपाउंड लीफ में आती है, लीफ सिंपल और कंपाउंड हो सकती है। अगर इंसिजन देने पे मिड रिब टच होती है तो कंपाउंड, नहीं टच होती है तो सिंपल। ये हमें
मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया जाएगा अच्छे से, जिन्होंने पहले 12th पास में जो है 12th में उन्होंने पढ़ भी रखा होगा कि पिनेट और पामेट में क्या फर्क होता है ना। फिर भी तब हम आएंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। फिर वो कहते हैं कि इन कॉनिफर्स, कॉनिफर्स मतलब देखो कोन शेप है ना, दिख ही रहा है साफ साफ, यही कोन्स हमें स्पोरोफिल्स मिलकर कोन्स, कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स मिलकर कोन्स टेरिडोफाइट्स में बना रहे थे, बट उसके कोन्स सॉफ्ट थे। इसके कोन्स जो होते हैं वुडी होते हैं, थोड़े स्केली होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना होता है सीड को फ्रॉम हार्श कंडीशंस, जिसकी वजह से लीफ के केस में भी हमने देखा था कि अडेप्ट होते हैं। और यही लीव्स मिलकर, लीव्स मतलब हमने पढ़ाई था कि भैया स्पोरेंजिया जिन लीव्स के पास होता है उन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं, यही लोग मिलकर तो हमारे लिए स्ट्रोबिला या कॉन्स बनाती हैं, जैसा कि हम टेरिडोफाइट में पढ़ चुके हैं। तो कॉनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होती हैं ताकि सरफेस एरिया घटाया जा सके। निडल तो बहुत पतली सी होती है, तो ऑब्वियसली अगर वैसी लीव्स होंगी तो सरफेस एरिया हमारा, देखो दिख भी रहा है निडल लाइक लीव्स है, तो हमारा सरफेस एरिया घट ही जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी देखो कॉन्स वाले डायग्राम बनाए गए थे, फंगल एसोसिएशन दिखाई, देखो ये मशरूम जैसा लग रहा होगा आपको देखने में, है ना, ये टैप रूट दिख रहा है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले एसोसिएशन दिखाई गई है। इसके बाद बेटा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल हमें पढ़ाया जाएगा जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या एनाटॉमी पढ़ेंगे कि एंडोडर्मिस के बाहर एक लेयर है जो कि वाटर एक्सचेंज को थोड़ा सा रोकती है। एंड सनकन स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस। सनकन स्टोमेटा का मतलब है अगर स्टोमेटा एपिडर्मल लेवल पे है जैसा कि मीजोफाइट्स में होता है तो वो ठीक है, अगर स्टोमेटा एपिडर्मल लेवल से नीचे चला गया है तो उसे क्या बोला जाता है बेटा, सनकन स्टोमेटा, जिसमें गार्ड सेल्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ पुश कर रहे होते हैं। बेसिकली कहें सिंपल भाषा में तो स्टोमेटा बिलो एपिडर्मल लेवल। ऐसा जनरली वहां देखा जाता है बेटा जहां पर पानी की कमी होती है, जहां पर पानी की कमी होती है। जीरोफिटिक कंडीशन में ऐसा ज्यादा देखा जाता है और मेसोफिटिक कंडीशन में स्टोमेटा जनरली लेवल पर ही रहता है। तो ये बेसिक एडेप्टेशंस की बात हो गई हमारी, राइट। फिर ये सारे हेट्रोस्पोरस ही होते हैं, वहां पे सेलेग्ना और सेल्विनिया हेट्रो थे, बाकी होमो थे। पहली बार वहां पर रिटेन हुए थे हेट्रोस्पोरस के केस में, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे यहाँ पे हमेशा रिटेन ही रहेंगे, यानी यहाँ पर एक तरीके से गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट का प्रिजनर ही रहने वाला है। तो दो काइंड ऑफ स्पोर्स देखो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं बेटा, कौन कौन से, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जिन लीव्स के पास होंगे उसे माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाएगा, और मेगास्पोर जिन लीव्स के पास होंगे उन्हें मेगास्पोरोफिल कहा जाएगा। और फिर वही टेरिडोफाइट्स वाला कॉन्सेप्ट होता है कि वो स्पोरोफिल्स जब आपस में कॉम्पैक्टली भी अरेंज हो सकते हैं और लूजली भी अरेंज हो सकते हैं। अगर कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोबिलाया कॉन्स। तो देखो वही लिखा है, स्पोरेंजियास ऑन स्पोरोफिल्स अरेंज्ड इन स्ट्रोबिलाया और कॉन्स, देखो दिख ही रहा होगा, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हो गई है। लेकिन एनसीईआरटी में एक और वर्ड यहां पर लिखा है, वो टेरिडोफाइट्स में उन्होंने नहीं लिखा था, कि कभी कभी लैक्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है, जो स्पोरोफिल्स होते हैं बेटा स्पाइरली अरेंज अलोंग एक्सिस टू फॉर्म ए लेक्स और स्ट्रोबिलाई। तो लेक्स का क्या मतलब होता है बेटा, अगर लेक्स वर्ड होता है स्ट्रोबिलाई में तो कॉम्पैक्ट हो रहा है, अगर लेक्स वर्ड का इस्तेमाल कहीं पे हुआ है तो उसका मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, लूजेंड। उसका मतलब क्या होता है, लूजेंड, यानी चीजें खुली खुली बनी हुई होंगी। तो वो शब्द हमें वहां पर पता होना चाहिए। जनरली यहाँ पर स्ट्रोबिलाया कौन सी बनते हैं, इसके कॉन्स पहले वाले कौन से अलग हैं, इसके थोड़े वुडी हैं, हार्ड है, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन करनी होती है सीड की हार्श एनवायरनमेंट से। ओव्यूल नेक्ड है जैसा कि आपको पता ही है, राइट। अब देखो जो स्ट्रोबिलाए, स्पोरोफिल से तो स्ट्रोबिलाए बनना ही है बेटा, सिंपल सी बात है। जो स्ट्रोबिलाए माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा, जो स्ट्रोबिलाए माइक्रोस्पोरोफिल से बना होगा उसे कहते हैं मेल स्ट्रोबिलाए। और जो स्ट्रोबिलाए मैगास्पोरोफिल्स यानी कि वो लीव्स जिनके पास मैगास्पोरेंजियाज हैं उनसे बना होगा बेटा, उसे क्या बोलते हैं बेटा, फीमेल स्ट्रोबिलाए। क्या बोलते हैं उसे, फीमेल स्ट्रोबिलाए, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए बेटा। और इसी का एक और नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट, यानी इनके पास बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजियाज होते हैं जो कि कल को माइक्रोस्पोर बनाएंगे, जिससे कल को पॉलन ग्रेन बनेंगे। उधर बहुत सारे मेगास्पोर्स होंगे मैगास्पोरोफिल्स के पास, जिससे मेगास्पोरेंजिएट बनेगा,
जिससे कल को जाके हमें सीड्स जैसी डेवलपमेंट्स बाद में देखने को मिलेंगी। तो देखो वही बोल रहा है बियर माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल्स मतलब लीव्स हैविंग माइक्रोस्पोरेंजियास, और इनसे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स किस में डेवलप होंगे, जर्मिनेट करेंगे। माइक्रोस्पोर या स्पोर हमेशा जर्मिनेट करता है, गैमेटोफिटिक बनाता है जर्मिनेट करके। हमने शुरू से ब्रायोफाइट से यही कहानी पढ़ी है, तो गैमेटोफिट में बनाता है। लेकिन इस बार का गैमेटोफाइट बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। जैसे ब्रायोफाइट के केस में तो बहुत डेवलप्ड था, फिर प्रोथैलस था जिम्नोस्पर्म में भी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। गैमेटोफाइट या गैमेट प्रोड्यूसिंग के नाम पर सिर्फ गैमेट ही रह जाता है। गैमेटोफाइट का क्या मतलब होता है, वो जनरेशन जो कि गैमीट बनाने वाले, गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। तो यहाँ सिर्फ गैमीट्स ही रह जाते हैं, दैट आर पॉलन ग्रेन्स, दैट आर पॉलन ग्रेन्स। तो ये बात बेटा यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, राइट, कि इसमें बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। रिड्यूस्ड का मतलब क्या है, जब वो कह रहा है रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट, यानी कि लिमिटेड नंबर हो जाता होगा किसका बेटा, सेल्स का, तभी तो हम उसे रिड्यूस्ड कह रहे हैं, राइट। तो ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स ये सब कहाँ बनेंगे, मेल स्ट्रोबिलाई में बनेंगे या माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे। तो इसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि माइक्रोस्पोरोफिल्स जिनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियास थे, जिन्होंने माइक्रोस्पोरेंजियास को कवर करा था जिसमें माइक्रोस्पोर थे, जहां से पॉलन ग्रेन बना है, उन्हें मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो जब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है सिंपल सी कि पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट्स टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया, तो कुछ गलत नहीं लिख रही है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया के पास माइक्रोस्पोर्स थे जिनसे पॉलन ग्रेन बना, इसलिए बोलते हैं पॉलन ग्रेन किससे बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियास से बनते है ना। ऐसे ही बेटा वो वाले कोन्स जो मेगास्पोरोफिल से बनेंगे, देखो यहाँ पे दिखाया भी गया ये पॉलन ग्रेन की अरेंजमेंट, वो वाले कोन्स जो मेगास्पोरोफिल से बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे, फीमेल स्ट्रोबिलाई या मेगा स्पोरेंजिएट, है ना। इसमें मेगास्पोर्स बनेंगे भाई, सिंपल सी बात है। अब ये हो सकता है कि मेल और फीमेल कोन्स दोनों ही विद ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का मतलब होता है बेटा, ओव्यूल्स कह लूं या मेगास्पोरेंजिया कह लूं, इसमें मेरे को कोई भी अंतर नहीं आता है। अगर मेल और फीमेल स्ट्रोबिला या कोन्स दोनों सेम ट्री पे हैं, जैसा पाइनस में होता है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, या फिर साइकस में भी हो सकता है जिसमें कि दोनों डिफरेंट होते हैं, या जिसमें हमने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला केस पढ़ा था कि एक में भी हो सकते हैं चीजें और दोनों में भी हो सकती है। तो यहां पर एक थोड़ी सी बात हमें सीखनी होती है कि एक्चुअली जब मेगास्पोरोफिल हमें दिखता है तो उसके सरफेस पे ना हमें न्यूसेलस नजर आता है सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर, है ना। जो हमारा मेगास्पोरोफिल है उसके सरफेस पे ऐसा मान के चलते हैं कि न्यूसेलस जैसा हमें एक स्ट्रक्चर जो है बेटा वहां पर नजर आएगा। ये न्यूसेलस क्या करता है बेटा, न्यूसेलस का मतलब समझ लो स्मॉल नट या सेंट्रल पार्ट, है ना। मान लीजिए ये न्यूसेलस वाला हिस्सा है, ऐसा कुछ हिस्सा है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद बेटा जब ये ग्रो करता है तो इसको दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके इंटोगमेंट्स कवर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटोगमेंट्स अच्छे से कवर कर लेते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में दिखाया जाता है। तो जब ये न्यूसेलस को इंटोगमेंट्स कवर कर लेते हैं और सारी जगह से कवर कर लेते हैं, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ देते हैं जिसको हम कहते हैं, जिसमें मान लो ऐसे इसको कवर कर लिया हर तरफ से, सिर्फ एक पॉइंट बच जाता है एंट्री के लिए, किसी भी चीज की एंट्री के लिए। मान लो यहां से किसी चीज को एंटर करना है, उसे हम लोग बोल देते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल। यानी इसको थोड़ा और अगर हम ठीक से बनाएं तो वो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है मान लीजिए ये इंटोगमेंट्स हैं, है ना, एक तरफ से अगर हम सोचते हैं तो यहां पर जो सेंट्रल पोर्शन होता है बेटा, जो पोर्शन इसके यहां पर ऐसे जिसको चारों तरफ से इंटोगमेंट्स ने कवर करा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं न्यूसेलस। और ये इंटोगमेंट्स जो होते हैं पिंक वाले, ये न्यूसेलस को हर तरफ से कवर करते हैं, सिर्फ एक ओपनिंग छोड़ते हैं जिधर से कोई चीज आ सकती है। वो जो ओपनिंग होती है जो इधर से चीजें आ सकती हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और जब ये इंटोगमेंट्स इस न्यूसेलस को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, यानी कि ये जो इंटोगमेंट है बेटा, ये जो न्यूसेलस है कवर हो जाता है बाय इंटोगमेंट्स, तो हम इसी को कहते हैं कॉल्ड एज मैच्योर ओव्यूल, मैच्योर ओव्यूल।
जब इसको बाहर से ये पूरा कवर कर चुके होते हैं ऐसे, और सिर्फ एक ओपनिंग बचती है जहां से कल को पोलन ग्रेन्स को आना है, तब वन ऑफ द सेल्स विदिन न्यूसेलस वो इनलार्ज हो जाता है बेटा, टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल, राइट। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, नाम से पता ही चल रहा है ये क्या बनाएगा, प्रोड्यूसेस मेगास्पोर्स। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेगास्पोर्स। और इन मेगास्पोर्स में से कोई एक मेगास्पोर जो होगा वो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन हमें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि ये सब जो है ये मैगास्पोरोफिल के अंदर ही हो रहा होगा, क्योंकि इसमें गैमेटोफिट की कोई अलग से अपीयरेंस या अलग से स्ट्रक्चर कभी भी बनता नहीं है। तो मैगास्पोर मदर सेल कहां से डिफरेंशिएट होती है बेटा, वन ऑफ द सेल्स ऑफ जो न्यूसेलस होता है बेटे, उससे जो होती है बेटा हमारी डिफरेंशिएट करती है। एक तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, राइट। उसके बाद न्यूसेलस को कौन प्रोटेक्ट करता है भाई, तो ये येलो वाला अगर न्यूसेलस है तो ये पिंक वाला कौन है भाई, तो ये पिंक वाला हमने बता दिया था कि भैया ये इंटोगेमेंट्स हैं। तो न्यूसेलस को इंटोगेमेंट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और ऐसा स्ट्रक्चर जो एक से ज्यादा चीजों से मिलकर बना होता है बेटा, उसे हम कहते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर। और ये जब इससे कवर हो जाता है इज कॉल्ड एज मैच्योर ओव्यूल या ओव्यूल कवर्ड बाय इंटोगेमेंट्स। और इस स्ट्रक्चर को कंपोजिट कह देते हैं क्योंकि एक से ज्यादा चीज से मिलकर बना हुआ है। और ये ग्रोथ आपको जो न्यूसेलस वाली थी कहां पे नजर आई थी, तो मैंने शुरू में ही कहा था, सीन ऑन मेगास्पोरोफिल्स। एक बम्प की तरह ये वहां पर नजर आते हैं। तो कल को जब इनसे जो ओव्यूल बनेंगे बेटा, न्यूसेलस के बाहर कवरिंग होने पे ओव्यूल हो गए, तो ओव्यूल भी कहां नजर आएंगे हमें, बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। और ओव्यूल्स हैं क्या बेटा, हमने देखो थोड़ी देर पहले ही बोला था, ओव्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, देखो 2 मिनट पहले मैं आपको बता रहा था, ओव्यूल्स को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया। इसलिए वो एनसीईआरटी में कई बार लिख देते हैं, ओव्यूल्स which are born on the megasporophils may be clustered to form the female cones। ये बेसिकली मेगास्पोरोफिल्स जो होती हैं, जिन्होंने मिलकर आपस में फीमेल कोन्स बनाए थे, जैसे माइक्रोस्पोरोफिल्स ने मेल स्ट्रोबिलाई बनाया था, ऐसे मेगास्पोरोफिल ने फीमेल स्ट्रोबिलाई बनाया था, उनके सरफेस पर आपको ओव्यूल्स नजर आते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस वाले एनसीईआरटी के पैराग्राफ को समझने के लिए कि भैया ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। ये बनते कैसे हैं सरफेस पर, और ये सरफेस पर ही होंगे क्योंकि न्यूसेलस भी सरफेस पर ही था। और उसी के अंदर जो है जब इंटोगेमेंट्स उसको कवर करते हैं तो उसे मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल कह देते हैं। तो ओव्यूल हमें उस सरफेस पर नजर आएंगे। अंदर की तरफ न्यूसेलस में, बाहर तो इंटोगेमेंट्स ने कवर कर लिया, अंदर कोई एक सेल होगा जो मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा, जिससे कि हमें क्या पता चले, क्या बनेंगे बेटा, जिससे हमारे मेगास्पोर्स बनेंगे। और कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यानी कि ये कौन सी डिवीजन हुई होगी भाई, मियोसिस। यानी कि ये 2n सेल रहा होगा ऊपर वाला, राइट। और इन मेगास्पोर्स में से कहा जाता है कि कोई एक मेगास्पोर जो होगा बेटा, और मेगास्पोर कहां प्रेजेंट होगा, मेगास्पोर किससे बने होंगे, मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि न्यूसेलस का हिस्सा होगा। न्यूसेल और इंटोगेमेंट को मिला के क्या कहते हैं, ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया। तो मेगास्पोर जो होंगे वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही तो होंगे। तो फिर कहा जाता है कि वन ऑफ मेगास्पोरेंजियास फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन है, ये हमारे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर बैठ जानी चाहिए कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेगास्पोरेंजियास। उसमें से अंदर जब या ओव्यूल, इसमें से जो न्यूसेलस का अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पे मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में ही बना है। उसमें से एक मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। यानी वो फीमेल गैमेटोफाइट जो अंदर बनेगा वो भी कल को इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही होगा। और मेगास्पोरेंजिया जो है या ओव्यूल्स है वो मेगास्पोरोफिल के पास ही है। यानी कि जो भी हमारे एम्ब्रियो से आके फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो मेगास्पोरोफिल के अंदर की तरफ ही हमें नजर आएगा।
और जो भी फीमेल गैमेटोफाइट यानी गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन बनेगा बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हमें बनाना है तो देखो क्या होता है, यही बात यहाँ समझाई गई है। मेगास्पोर मदर सेल जो कि न्यूसेलस से बनेगा 4, एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा जो कि रिटेन्ड रहेगा विद इन मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल जो कि सरफेस पे थे, है ना। उस ओव्यूल, तो हम ओव्यूल किसको बोलते हैं, न्यूसेलस प्लस इंटोगमेंट, अंदर में न्यूसेलस और उससे बना है ओव्यूल, सॉरी उससे बना है एम्ब्रियो सैक, तो ऑब्वियसली वो ओव्यूल के अंदर ही है। फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होते हैं। आर्किगोनिया का मतलब हो जाता है प्लूरल में हो गया, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्की मतलब बिगनिंग, गोनिया मतलब प्रोडक्शन। और जब भी हम बात करते हैं एंथ्रीडिया तो वो मेल हो गया, एंथ्रीडा एंथ्रीडियम भी सेम है, आर्किगोनिया भी सेम ही स्ट्रक्चर होता है। फिर वो कहते हैं बेटा कि यहां पर थोड़ी सी एक अलग बात क्या, देखो 4 बन गए, इनमें से कोई एक सेल आगे जा कैसे बनाएगा। फिर वो कहते हैं कि होता कैसे है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरियोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी यहां पर देखा जाए तो गैमेटोफाइट्स एक तरीके से प्रिजनर्स है ऑफ स्पोरोफाइट्स, प्रिजनर्स है ऑफ स्पोरोफाइट्स। और गैमेटोफाइट्स मतलब दोनों ही, ध्यान रखना, मेल एंड फीमेल दोनों ही। इसलिए देखो एनसीईआरटी जब इसके आगे हमें कॉन्सेप्ट समझाती है तो कुछ इस तरीके के शब्दों का कभी कभी इस्तेमाल कर लेती है जो हम में से बहुत सारे लोगों को थोड़े से अटपटे लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो सिंपल सी बात कहते हैं क्योंकि ये रिटेन्ड है, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो गैमेटोफाइट होंगे वो रिमेन होंगे विद इन द स्पोरेंजियाज, विद इन द स्पोरेंजियाज, और स्पोरेंजियाज होंगे स्पोरोफिटिक बॉडी के पास, जो हम पहले से पढ़ते आए हैं। जैसे इस केस में हमने पढ़ा था अभी कि कल को इस न्यूसेलस से अगर कुछ भी गैमेटोफाइट बनेगा तो वो इस पूरे स्ट्रक्चर के तो अंदर ही होगा जिसका नाम ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया था। तो वही बोल रहा है कि गैमेटोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द, रिमेन विद इन द स्पोरेंजियाज। क्या बोलता है, गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन स्पोरेंजिया, जैसे इस केस में रहा, है ना, मेल हो या फीमेल हो। जैसे इस केस में रहा कि कल को इस न्यूसेलस के अंदर के सेल से कोई गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइक बन भी रहा है तो ओवरऑल इस ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही वो रहेगा। और अंदर रहेगा इसका मतलब, अब मान लो जैसे पॉलन ग्रेन आया, तो पॉलन ग्रेन कहां से आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि उसमें भी तो गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही होगा, रिलीज थोड़ी हुआ होगा, वो रिटेन तो उसी पर है। फिर जो रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्योंकि प्रिजनर है वो, उसका अलग से तो होगा नहीं, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है रिलीज्ड फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। एयर करंट्स में जाते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, फिर ये एयर ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स के पास आते हैं। और जब हम देखेंगे ओव्यूल, जैसे इसको देखो, बिल्कुल यही बात है कि अगर इससे ये ओव्यूल है कल को और इसके पास आप आ रहे हो तो इन इंटरग्यूमेंट से अंदर होते हो, माइक्रोपाइल से अंदर होते होते ही तो आप आओगे, और अंदर यहाँ न्यूसेलस के अंदर सेल से क्या बना हुआ, गैमेटोफाइट, और उस गैमेटोफाइट के पास क्या होता है, तो आपने पढ़ाई था उस गैमेटोफाइट के पास आर्किगोनिया होता है, यानी ओव्यूल को एंटर करके आप आर्किगोनिया तक पहुंचेंगे। देखो, कैरीज मेल गैमेट्स टू आर्किगोनिया। तो ये जो वहां पर लिखा जाता है बेटा वो पता होना हमें चाहिए। वो लिखते हैं दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल्स, पॉलन ग्रेन ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया, डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उस डिस्चार्ज ऑफ कंटेंट को सिफेनोगैमी कहते हैं। ओव्यूल से सीड्स बनेंगी जो कि कैसी बनेंगी बेटा, नेक्ड ही बनेगी टू आर्किगोनिया वया ओव्यूल्स ऑन मेगास्पोरोफिल्स। तो ये जो पूरी कहानी है बेटा ये हमें बहुत ही इंटरेस्टिंगली समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है। देखो ये पॉलन ट्यूब दिख ही रही है आपको, अंदर आ रही है गैमेटोफाइट के पास और माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है, फिर जो भी फर्टिलाइजेशन होनी हो वो होगी। तो ये जिम्नोस्पर्म्स की बात थी, बहुत ही आसान सिंपल सी बात थी जिसको समझ में आ जाएगा उसके लिए। तो यूनिसेलस क्या है, मेगास्पोर्स क्या है, मेगास्पोरेंजिएट क्या है, इंटोगेमेंट क्या है, ओव्यूल क्या है, ये जो क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर एनसीईआरटी में एक और नाम दिया जाता है यहाँ पर, दैट इज गिंकिगो। गिंकिगो ध्यान रखिएगा बेटा एक मिस स्पेल है बस ये, बाय जर्मन नेचुरलिस्ट।
कोई जर्मन नेचुरलिस्ट है, उनसे ये मिस स्पेल हो गया है। गिंकीगो या सिल्वर एप्रिकॉट। जैसे पाइनस का बताया था मैंने, पाइन ट्री, जैसे मैंने साइकस का बता दिया था कि पाम लाइक होता है बट पाम नहीं होता, ऐसे ये भी है। देन वी मूव टू एंजियोस्पर्म्स। इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात क्या होती है बेटा, कि जो हम शुरू से पढ़ते आ भी रहे हैं अब तक कि स्पोरोफिल तो वही हिडन माइक्रोस्पोरोफिल स्टैमेन बना देती हैं और मैगास्पोरोफिल से पिस्टल या कार्पल बन जाता है। और पोलन ग्रेन ओव्यूल्स जो होते हैं वो नेक नहीं होते, ये डेवलप करते हैं विद इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्लावर। जैसे वहां तो लीफ के सरफेस पे थे, ऐसे यहाँ पर नहीं डेवलप होंगे, फ्लावर के अंदर होंगे। सीड्स फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड होती है। बड़ा ग्रुप है, छोटे से बड़े तक इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं। वॉल्फिया जो होता है वो एक साइंटिस्ट है, जॉन एफ वॉल्फिया, उनके नाम पर है ये। और यूकेलिप्टस में बेटा यू का मतलब होता है ट्रू और कैलिप्टस का मतलब होता है कवर्ड। तो बेसिकली इसमें एक ओपरकुलम जैसी कोई कवरिंग होती है जब फ्लावर बर्ड की फॉर्म में होता है, और जब वो फ्लावर ब्लूम करता है तो वो कवरिंग वहां से हट जाती है। ये में फूड, फॉडर, फ्यूल और मेडिसिन में मदद कर सकता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया भी गया है। फूड हो सकता है, फॉडर हो सकता है, फ्यूल हो सकता है और मेडिसिन भी हो सकता है। पौधा बहुत छोटा भी हो सकता है, पौधा बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये कार्पल या पिस्टल है, ये स्टेमेंस है, ये पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, सारे अरेंजमेंट उसने हमें दिखाई है। ये सीड्स भी बॉर्न हो रही हैं, एप्पल का दिखाया है शायद डायग्राम। अब इसमें भी दो क्लास होती हैं, मोनोकॉट यानी कि सिंगल एम्ब्रियोनिक लीफ, डाइकॉट यानी कि टू एम्ब्रियोनिक लीव्स। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक अरेंजमेंट। देखो ये नेट लाइक अरेंजमेंट है बेटा। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेट लाइक अरेंजमेंट। और ये देखो यहाँ पर बिल्कुल एकदम पैरेलल है वेन्स और वेनलेट्स, इसको बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है जिसमें ऊपर एंडोस्पर्म नजर आ रहा है जो कि 3n होता है, राइट। अब देखो इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बोलता है इसमें टेट्रामेरस होंगे, यानी कि सेपल्स या जो पेटल्स होंगे बेटा वो काउंट ऑफ 4 में होंगे। किसमें होंगे? काउंट ऑफ 4 में, 4, 8, 12 ऐसे। और इधर होते हैं ट्राइमेरस। ट्राइमेरस जो होते हैं ज्यादातर हमें कहाँ नजर आते हैं? तो मोनोकॉट्स में नजर आते हैं। वैसे देखो मोनोकॉट का एग्जांपल लिखा भी हुआ है, जैसे कि ऑनियन हो गया या लिली वगैरह। और टेट्रामेरस जो होता है बेटा वो हमें ज्यादातर कहाँ नजर आते हैं? टेट्रामेरस हमें ज्यादातर मस्टर्ड वगैरह में नजर आते हैं। ये उसने देखो लिखा भी है फिर इनके बारे में, मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट, सीड, रूट। रूट में भी टैप और फिब्रस का डिफरेंस हो जाता है, लीफ में डिफरेंस हो जाता है, फ्लावर, ट्राई, टेट्रा, पॉलन ग्रेन, थोड़ा बहुत अंतर हमें यहाँ पर बेटा हमेशा ही नजर आएगा। तो देखो इस चैप्टर के एंजियोस्पर्म भी हमने पढ़ लिए, डबल फर्टिलाइजेशन होती है इनके अंदर। फिर जनरल बात करते हैं तो एल्गी क्या था, ब्रायोफाइट्स क्या थे, टेरिडोफाइट्स क्या थे, लाइफ साइकिल। टेरिडोफाइट्स में हमें वाटर चाहिए होता है बट हम फिर भी इसे एम्फीबियन नहीं मानते हैं, क्योंकि हमें बताया गया था कि भैया इसके पास ट्रू रूट लीव्स होते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट, स्पोर प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट। अब देखो जैसे जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है किसमें? एंजियोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्म्स में, वो कैसी है? बहुत ही रिड्यूस्ड है। जैसे ये भी है बेटा, अगर इसकी गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात करेंगे हम या जिम्नोस्पर्म की गैमेटोफिटिक जनरेशन की बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक होती है एंड डिपेंडेंट होती है। इसकी भी और जिम्नोस्पर्म की भी कुछ इसी तरीके से होती है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हेन एंड वेयर डज रिडक्शन डिवीजन टेक प्लेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवॉर्ट, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म? तो सब में बताना है कि रिडक्शन डिवीजन कब होती है और कहाँ होती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो इसका आंसर आपको करना आना चाहिए ही चाहिए। तो लिवरवॉर्ट में कहता है जब स्पोर्स बनते हैं तब होती है, यानी कि जब स्पोरोफाइट में स्पोर्स बनाने होते हैं तब। कहाँ होती है? कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट के अंदर, वहां पे आपने पढ़ा था फुटसिटा कैप्सूल होते हैं। मॉसेस में हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन सेम, लिवरवॉर्ट, मोसेस दोनों ब्रायोफाइट्स है तो लोकेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। फर्न्स में बेटा हैप्लॉइड मियोस्पोर फॉर्मेशन, यानी कि टेरिडोफाइट्स जब हम फर्न्स की बात करते हैं तो वहां पर तो हमें पता है कि स्पोरोफिल्स आ गए थे और कभी कभी वो स्पोरोफिल्स स्ट्रोबिला या कॉन्स भी बना रहे थे जिनके नीचे कवर होते थे कौन? स्पोरेंजियास। फर्न्स वगैरह में तो सिंपल होते थे और जो बाकी क्विस्टियम वगैरह उसमें स्ट्रोबिला या कॉन्स भी बन जाता करता था। जिम्नोस्पर्म आज ही पढ़ा है बेटा, माइक्रो और मेगास्पोर डेवलपमेंट दोनों में मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर भी मियोसिस से बनता है और मेगास्पोर भी मियोसिस से बनता है। एंजियोस्पर्म में वही से माइक्रो मेगास्पोरोजेनेसिस ऊपर वाली है, कुछ बहुत अलग बात नहीं करी जाएगी। तो ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई।
थ्री ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट बियर आर्किगोनिया, ब्रीफली डिस्क्राइब द साइकिल। तो आर्किगोनिया देखो हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा था, आर्किगोनिया का मतलब है प्लूरल, गोनियम मतलब सिंगुलर। टेरिडोफाइट्स में भी देखा था और सेम हमने आज जिम्नोस्पर्म्स में भी देखा है आर्किगोनिया के बारे में। हमने अभी लाइन पढ़ी थी कि पॉलन ट्यूब्स जो होंगी वो ग्रो करेंगी बेटा टुवर्ड्स द आर्किगोनिया, जो गैमेटोफाइट के अंदर होगा, और गैमेटोफाइट रिटेन्ड है विद इन द स्पोरोफाइट, तो वो उसके अंदर ही हमेशा रहेगा, प्रिजनर है वो उसका। किसी एक की लाइफ साइकिल बता दो, तो उसने ब्रायोफाइट की बता दी भाई कि डोमिनेंट गैमेटोफिटिक स्टेज होती है जहां पे गैमीट्स बनते हैं एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया से, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, जाइगोट से मियोसिस ना होकर माइटोसिस होती है और स्पोरोफाइट्स बनते हैं, जिनसे कालकाओं बाद में स्पोर्स बनते हैं और वही स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफिटिक स्टेज हमें बनाकर देते हैं, जैसा हमने पढ़ा भी था पहले भी, ये बिल्कुल वैसे ही बात है। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, बट अगर आपने पिछले टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए बेटा। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जाइगोट स्पोरोफाइट स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेट्स। प्लूइडी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्ट्रक्चर सेल्स। तो प्रोटोनिमा सेल्स कैसे होते हैं, लीफ सेल्स कैसे होते हैं, प्रोथैलस कैसे होते हैं, गैमा सेल्स कैसे होते हैं, मेरिस्टम कैसे होते हैं, ओवम कैसे होते हैं, जाइगोट कैसे होते हैं, राइट। तो सिनगैमी का प्रोडक्ट है भाई, तो ये 2n ही होगा। ओवम ऑफ ए लिवरवोट, तो फीमेल हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड लिख दिया यानी कि n होगा। मेरिस्टम सेल्स माइटोटिकली डिवाइडिंग वेजिटेटिव टिश्यूज ऑफ स्पोरोफाइट, तो 2n हो सकते हैं। गैमा सेल्स इन मर्चेंशिया हैप्लॉइड थैलस पे आए हैं और एसेक्सुअली आए हैं, तो n होंगे। प्रोथैलस सेल्स ऑफ ए फर्न फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, n होगा। लीफ सेल ऑफ ए मॉस हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक, n होगा। प्रोटोनिमा गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम स्पोर जर्मिनेशन, स्पोर खुद n थे, उनके माइटोसिस से बने हैं, तो n ही होंगे। इस तरीके से आपसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एल्गी तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट ट्रैवलर के लिए स्पाइरुलिना जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं हाइड्रोकोलाइड्स या अगार भी है। एल्गी तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। जिम्नोस्पर्म्स में भी हमने आज पढ़ ही लिया कि बेटा जायंट रेडवुड ट्री यानी वुड में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेजन भी हमने बोला था सिड्रस के केस में हो सकता है, कई बार एडिबल सीड्स भी हो सकती है। अच्छे क्वेश्चन है ये। सेपरेटली क्यों क्लासिफाइड है, तो सिंपल सी बात है, जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होती है और वहां पर इनक्लोज्ड होती है। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं होते, एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स स्ट्रोबिला कॉर्न्स लैक ट्रू फ्लावर्स, बट एंजियोस्पर्म्स में ट्रू फ्लावर्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में होती है, सॉरी एंजियोस्पर्म में होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म क्या है बेटा, हैप्लॉइड है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्म्स के अंदर ट्रिप्लॉइड है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हैप्लॉइड, और यहाँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनता है और यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन बनता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। हेट्रोस्पोरी क्या है, एक से ज्यादा टाइप ऑफ स्पोर्स का होना बेटा, जैसे अभी हम माइक्रो और मेगास्पोर पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म्स के केस में। टेरिडोफाइट्स में भी कभी कभी ये देखा जाता है। फॉर द टाइमिंग होता है रिटेंशन टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरस के केस में, यहाँ पर परमानेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स के केस में। तो वो बात भी उसने यहां पर आपको बताई होगी। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट वाली भी बात हमें बताई गई थी जब हम टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, तो नेक्ड सीड्स होती हैं, इसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जाइलम के पास ट्रू वेसल्स नहीं होती हैं, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं। ये सब फीचर्स होते हैं किसके, जिम्नोस्पर्म्स के। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने शायद 9th-10th में भी कभी कुछ पढ़ा होगा, तो आप आराम से आंसर इसको कर पाओगे। ये बात हमने आज पढ़ी, ये भी पढ़ी, ये हमने पुरानी पढ़ी हुई है। रिप्रोडक्टिव फीचर्स में माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे, माइक्रो वाला रिड्यूस्ड होगा, एंडोस्पर्म पहले बन जाएगा, जैसे हम पिछले वाली स्लाइड में भी पढ़ रहे थे। क्वेश्चंस के केस में मैं थोड़ा फटाफट ही बता देता हूं, मुझे लगता है टॉपिक अगर समझ आया होगा तो हम आंसर्स कर सकते हैं। डिप्लॉयड वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, आज ही पढ़ा था, एक्सट्रीम कंडीशन से एडेप्ट करने के लिए जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। एम्ब्रियो सैक 7 सेल 8 न्यूक्लियस का बनता है। डिप्लॉयड नंबर 36 है, यानी 2n 36 है बेटा, तो n कितना होगा, और फ्लावरिंग यानी एंजियोस्पर्म यानी ट्रिप्लॉयड होगा एंडोस्पर्म, तो n यहां पर 18 आ गया, तो n 18 × 3 54 वैल्यू हो जाएगी, यहां पर आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जायंट रेडवुड ट्री जिम्नोस्पर्म है, आज ही पढ़ा है।
नीट पीवाईक्यू देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का क्या फीचर है, सीड्स आर नेक्ड या एब्सेंट में कंफ्यूज मत होना, नेक्ड है। लिस्ट को मैच करा जाए तो टेरिडोफाइट्स के केस में कौन आएगा भाई, सेल्विनिया आएगा, A4, B3 पॉलीट्राइकम, C1 एंजियोस्पर्म सैल्विया एंड जिम्नोस्पर्मिस गिंकिगो। तो यानी फोर्थ ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल सही है। इसमें देखते हैं तो स्पाइरोगायरा जो होता है बेटा वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट वाला होता है, A2। फर्न जो होता है वो टेरिडोफाइट्स में हमने पढ़ा था, B3 प्रोथैलस बनता है क्योंकि उसमें, और A2 B3 एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। C4 D1 फ्यूनेरिया में 4 क्योंकि वो भी बॉसस वाले कॉन्सेप्ट में आया था, और D साइकस ये हमने आज जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है, तो यहां तो स्पोरोफाइट होता है। पाइनस जर्मिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन चाहिए होती है, उसे अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले। विंग पॉलन ग्रेन्स पाइनस, स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स इन जिम्नोस्पर्म्स। होस्ट टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स नहीं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, अनयूजुअली ब्रांच नहीं, एक में ब्रांच होते हैं, एक में ब्रांच होते हैं। स्लेग्निला हेटेरोस्पोरस, सेल्विनिया नहीं, सेल्विनिया भी हेटेरोस्पोरस ही होती है। मिसमैच बताना है तो पाइनस बता देंगे हम, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पाइनस मोनेशियस होता है, एक ही प्लांट पे दोनों कॉन्स पाए जाते हैं, बाकी ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में होती है बेटा। इनमें से कितनी स्टेटमेंट सही है बेटा, तो पहली ठीक है कि लिवरवोर्ट्स फीमेल गैमेटोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स और सम फर्न्स हेटेरोस्पोरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है। स्पोरोफाइट इन लिवरवोर्ट इज मोर एलेबोरेट, उल्टा होता है, मॉस ज्यादा एलेबोरेट होता है, यहाँ पे मॉस आना चाहिए था और यहां पर लिवरवोर्ट होना चाहिए था। और बोथ पाइनस एंड मर्चेंशिया डाइशियस, जी नहीं, ये हमने अभी भी पढ़ा था मोनेशियस होता है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, 1 2 3। इसके अलावा बेटा पढ़ाई के अलावा अगर आपको काउंसलिंग वगैरह की भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, या मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल पे, यूट्यूब पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को 1-to-1 क्लासेस चाहिए या कुछ भी अपने डाउट्स पूछने, वो भी हमसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे अहेड।